हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसी है, आपकी एज क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से आपकी जो नोटिफिकेशन में सारी जानकारी हम बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो कि हमारी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी निकली है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। उसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 1/2021 8/2/2021 को आया है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 14/3/2021 को आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम तिथि है। और आयोग कार्यालय में अभिलेखा सहित आवेदन पत्र जमा करने की तिथि आ रही है 26/3/2021, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार है। यहाँ पे आपकी जो शैक्षिक अर्हता रखी, एलिजिबिलिटी शैक्षिक आपकी योग्यता एमबीबीएस या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। समतुल्य एलिजिबिलिटी की बात करें या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी आपका उपाधिकारी होने चाहिए। वांछनीय अर्हता देखते हैं मध्य प्रदेश परिषद में आपका स्थायी पंजीयन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में आपका चिकित्सा पर काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र को ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा, जो कि 15 फरवरी से आपको दोपहर 12 बजे से 14 मार्च को आपको यहाँ तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 मार्च को आपको लास्ट डेट है आवेदन करने की, और 15 फरवरी से आपको जो स्टार्टिंग है। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाके देख सकते हैं mponline.gov.in, या फिर आप देख सकते हैं इन पे दो वेबसाइट आ रही है, इन पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आवेदक ऑनलाइन भरने के आवेदन शुल्क भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट आउट निकालें। आवेदन पत्र के उल्लेखित भुगतान के विवरण से सुनिश्चित कर लें शुल्क भुगतान हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन को आपको जो एडिट कर सकते हैं, यानी गलतियां जो की हैं 20 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको तारीख दे रखी है, इसके बीच में आप सुधार कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे आपको देख सकते हैं, तो आपको जो सुधार के लिए पत्र सत्र में 50 रुपए त्रुटि सुधारक शुल्क देना होगा। तो यहाँ पे आपको 50 रुपए शुल्क देना होगा, आपकी गलती को शुल्क आप करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप कोई फॉर्म भरे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लें सबमिट करने से पहले। उससे पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्यूमेंट से मैच कर लें। कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप उसे कर लें, परंतु उसके बाद ही आप जाके सबमिट करें, जिससे कि आपको बाद में आपको ये सब जो कष्ट होता है, बाद में तकलीफ होती है, वो सब ना सामना करना पड़े, ठीक है। तो इस सब के लिए सबसे पहले सावधानी से ही फॉर्म को भरा जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको त्रुटि सुधार हेतु आप एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क से सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे त्रुटि सुधार अवधि की समाप्त होने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तो आपको डेट दे रखी है 20 से लेकर 16 मार्च तक आप इसको त्रुटि सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संदर्भ में सूचना ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल इसकी वेबसाइट पर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 वेबसाइट इन पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र समय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट के द्वारा से आपको ये जानकारी दी जाएगी। तो आप अपने ईमेल पर या एसएमएस के माध्यम से आपको जानकारी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अपडेट, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी जो परीक्षा होगी, आयोग की परीक्षा चयन प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है चिकित्सा अधिकारी की, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी एसटी की आप 253, ओबीसी की 401 और आप इकोनॉमी सेक्टर की 73, यूआर कैटेगरी में 0 है। तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है 727 है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये आपको दे रिक्त की जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु परीक्षा आरक्षित पदों की संख्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पदों का विवरण, पद का नाम मेडिकल ऑफिसर यानी चिकित्सा अधिकारी, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। राजपत्र द्वैत श्रेणी जो वैकेंसी है अस्थायी है, ठीक है। रुपये आपको दे सकते हैं 15,000 से लेकर 39,000 तक। ग्रेड पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दे सकते हैं मरीजों की देखभाल व उपचार आपका जो कार्य रहेगा।
ठीक है, तो MBBS होना चाहिए, भारतीय चिकित्सा परिषद में आपका अर्हता या प्राप्त विदेशी आपका उपाधिकारी। यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित आपका पंजीकरण होना चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए वहाँ पे मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में, ठीक। तो यहाँ पे आप देखते हैं जिन अभ्यर्थियों की अंक सूची में पूर्णांक और प्राप्तांक के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, वो नहीं, यानी ग्रेड सिस्टम है या पॉइंट सिस्टम है, तो यहाँ पे ग्रेड पॉइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ पत्र के आवेदन के पत्र के साथ संलग्न यानी करना होगा, अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शपथ पत्र देना होगा, तो इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति होगी जो कि 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी अपर वर्ग में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के पर आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, ठीक है। उक्त पद आप केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग के हेतु आरक्षित है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही ये वैकेंसी है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन अनरिजर्व कैटेगरी कोई वैकेंसी है नहीं है, ठीक है। इन पदों पर केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग के, दिव्यांग जनों के ही आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपने मूल निवासी के राज्य के अनुसूचित जनजाति हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, वर्ग के रूप में मान्य है या तो दिव्यांग है, वो आवेदन पत्र के नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको देखते हैं कोई भी यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाया, इस तरीके से जानकारी आ रही है। और बाकी आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनके कौन कर सकता है, तो वो बाकी और डिटेल से दे रखा है। आयु की बात करें यहाँ पे 21 से आपकी 40 आयु होनी चाहिए, एक आपकी जो गणना कीजिए 1/1/2022 के अनुसार। यहाँ पे आपको जैसे आयु में छूट जो रहेगी आप उसके बारे में देखते हैं। अधिक जो आपकी रहेगी 65 रहेगी, चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, ठीक है। आपके जो आपके इंटरव्यू के बेस पर एक जो सरकारी परीक्षा के प्राप्त अंकों के गुणात्मक के आधार पर प्रत्येक श्रेणियों में उप श्रेणियों के विज्ञापित 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। साक्षात्कार में आपको दे सकते हैं गुणात्मक आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित किया है जो कि साक्षात्कार हेतु में पूर्णांक 100 होगा। आर्थिक रूप से आपके वर्ग हेतु 41% और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के, अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों के यहाँ पे 31% न्यूनतम उत्तीर्ण रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, आपको आवेदन के बारे में बता रहे किस तरीके से आवेदन करना है उसके बारे में जानकारी है। और यहाँ पे फ्रेंड ऊपर आप देख सकते हैं आपकी जो अधिकतम आयु में छूट रहेगी 45 रहेगी, 45 से अधिक नहीं रखी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप एक बार ऊपर चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में बताया जा रहा है किस तरीके से करना है, फोटो को साइज, सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। तो नोटिफिकेशन में उसके बारे में आपको देख सकते हैं, फोटो कैसा होना चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो एक बार आप देख सकते हैं त्रुटि के बारे में आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, ठीक है, इन्होंने फिर से दे रखा है, बाकी आप डिटेल इन्होंने फिर से दे रखी है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है तथा शुल्क भुगतान करने के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के उल्लिखित भुगतान विवरण की जांच सुनिश्चित कर लें। यह शुल्क भुगतान हो चुका है यह भी जांच कर लें, ठीक है। आपका जो पेमेंट हो चुका है उसके बाद सही है, ठीक है, प्रविष्टियां सही है। त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें। तो जो आपको डेडलाइन दे रखी है उसमें आपको सुधार करना है। ऑनलाइन आवेदन आपको विहित स्थान पर हस्ताक्षर करें, ठीक है। एक आपको उस हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन पत्र को साथ में सभी अभिलेख स्व प्रमाणित प्रति जो कि आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको आपको इकट्ठा कर और अनुप्रमाण फॉर्म को व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थित पत्रक की एक प्रति संलग्न रखें। तो एक यहाँ पे आपको एक प्रति निकालनी है जो आपके फॉर्म भरा है उसकी, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट के सेल्फ अटैच कर यहाँ पे आपको बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण पर अंकित पर करें। उक्त सेट पर आवेदन पत्र तथा समस्त अभिलेखों को इससे बड़े लिफाफे में पंजीबद्ध डाक और स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। तो ठीक है, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 26 मार्च से पहले आपको इसको भेजना है, 5:30 बजे तक आपको पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटेल है, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड आ रही फीस आ रही है, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे फीस आ रही है 250 रुपये, और जो कि से सभी श्रेणी के मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो वो तो कोई है नहीं है, तो यहाँ पे आपका 500 रुपये है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है वो दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ठीक है।
यदि आपको ऑनलाइन पत्र आवेदन पत्र बनने को दर्शाए गए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, तो बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आपको देखा है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में आ रहा है तो उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, अंतिम आवेदन की तिथि 14 मार्च है, यह भी आप देख सकते हैं। आप बाकी अपडेट देख सकते हैं। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या है, रोजगार कार्यालय पंजीकरण के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, वैवाहिक आपकी संविदा, बाकी डिटेल आ रही है इसकी जाति प्रमाण पत्र के आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके आपके ये परफॉर्म आए इनको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो सिंपली आपको देखिए मैं होम पे जा रहा हूँ फिर से। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए हम मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, इस लिंक पे मैं आपको दूंगा। तो ठीक है, ये mpsc.nic.in पे वेबसाइट थी। ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट मेडिकल ऑफिसर 2021। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट आपको देखना है पब्लिक हेल्थ की, आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जाकर आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी वैकेंसी है उसके मेडिकल ऑफिसर की नोटिफिकेशन पर जा सकते हैं। फ्रेंड यह वीडियो आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल है या आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें हमारे वीडियो को। और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए प्लीज़ सबसे पहले जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहे, या आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल में जोड़ सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे। फ्रेंड वीडियो देखने